राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि व्रत। चैत की नवरात्रि का आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही से ही हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, तो हिंदू नववर्ष की भी आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा दिखाने वाले हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में क्या क्या करना ज़रूरी है, तो वो सब भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हमने पूजा करनी माता रानी की प्रारंभ कर दी है। पहले हमने मंदिर की पूजा करी, लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, केशव बाबू की, किशोरी जी की, सभी की हमने पूजा करी। क्योंकि मंदिर की पूजा हो जाती है तो फिर अलग से चौकी लगाकर पूजा करने में सही रहता है। तो पहले हमने मंदिर की पूजा हो गई थी सुबह के समय। उसके बाद अब हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं। माता रानी को हमने स्थापित कर दिया है और कलश का भी पूजन करेंगे और कलश को भी स्थापित कर दिया है। और अगर आप सभी ने 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति जला के रखी है तो अखंड ज्योति का अच्छे से ध्यानपूर्वक ध्यान रखें। और अगर कलश की स्थापना करी है तो कलश को भी अच्छे से ध्यान रखें। अब गणपति महाराज जी का पूजन करेंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों से भगवान गणपति का पूजन करेंगे। अब धूप जला लेंगे और पूजा में धूप का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, तो धूप जला लेंगे। नवरात्रि के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं वो भी चलिए जानते हैं। नवरात्रि के व्रत में फल खा सकते हैं, जो भी मौसम के अनुसार फल आते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी और संतरा, ये सारे फल आते हैं, तो इन सभी फलों को सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में आलू और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। अगर सेंधा नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो आलू और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। मेवा खा सकते हैं, जितने भी प्रकार के मेवे होते हैं मेवे खा सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के व्रत में बताशा नहीं खाया जाता है, तो बताशा बिल्कुल भी ना खाएं। और अगर घर पर बना है तो अलग बात है, नहीं तो मार्केट में का नहीं खाना चाहिए। कद्दू का हलवा बनाकर उसका भी भोग लगाकर वो भी खा सकते हैं। लौकी की खीर बना के भी खा सकते हैं। जिस हिसाब से आपके यहाँ होता हो तो उस हिसाब से नवरात्रि के व्रत में सेवन कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से ही नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी भोग लगाएं और वो भी खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर माता रानी को जो भी सामान चढ़ाना था वो माता रानी को हमने चढ़ा दिया है। इन्हीं सब चीज़ों का नवरात्रि के दिनों में भोग लगाया जाता है और यही सब चीज़ें नवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं। आलू भी बनाकर नवरात्रि के व्रत में खाया जाता है, तो आलू भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने माता रानी का श्रृंगार कर दिया है। अब माता रानी को रोली का टीका लगाएंगे और अक्षत समूचे ही होने चाहिए, उन्हीं का ही प्रयोग करें। माता रानी को धूप दिखा देंगे। प्रथम दिन की पूजा से लगा के नवरात्रि के 9 दिनों तक की इसी प्रकार से पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। उसके बाद हवन करेंगे, तो हवन भी हो गया था, तो हवन करना अनिवार्य है। अगर करना चाहते हैं तो हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो हवन अष्टमी वाले दिन या अथवा नवमी वाले दिन भी किया जाता है। और रोज़ किसी न किसी चीज़ का पाठ करें। माता रानी के नव दुर्गा पाठ का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इन सभी का पाठ कर सकते हैं। ये नवरात्रों में करना बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है, तो इन सभी चीज़ों का पाठ करें। और अब केशव बाबू के दर्शन कर लीजिए। मंदिर की भी पूजा हो गई है और आरती तो मंदिर में सुबह ही हो गई थी। तो केशव बाबू ने आज न्यू ड्रेस पहन रखी है, तो केशव बाबू के भी दर्शन कर लीजिए। किशोरी जी के दर्शन कर लीजिए, कुंजू बाबू और इधर बिहारी जी के, सभी के दर्शन कर लीजिए। और आज है नवरात्रि का प्रथम दिन। प्रथम दिन में येलो कलर की यानी कि पीला कलर की
वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए और लड्डू गोपाल जी को भी पीले रंग की ही पोशाक पहनाएं, क्योंकि आज प्रथम दिन है नवरात्रि का और नवरात्रि के प्रथम दिन इसी प्रकार से पूजा होती है। और फिर माता रानी की आरती करें और माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें। माता रानी को भोग लगाएं, जो भी भोग में बनाया है या मार्केट से लाए हैं फल का भोग लगाएं। हमारी नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। माता रानी के दर्शन कर लीजिए और सभी लोग कमेंट में जय माता दी और नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को। नवरात्रि के दिनों में मूंगफली और चाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नवरात्रि के व्रत में खाया जाता है। और अगर चाय नहीं पीना चाहते तो दूध का भी सेवन करा जा सकता है नवरात्रि के दिनों में। आप सभी को आज की जानकारी कैसी लगी? ये सब चीज़ें नवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों का सेवन करें। राधे राधे, जय माता दी।